चलिए क्वेश्चन है 1 + sin a/(1 - sin a) अंडर रूट किसके इक्वल करना है, sec a + tan a। ठीक है, तो अगेन हमने क्या किया, अब जब भी मैंने आपको बोला था नीचे आपको 1 - sin a दिखाई दे जाए और कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे इसको रैशनलाइज। तो 1 + sin a से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या आ गया 1 + sin a का होल स्क्वायर। यार 1 + sin a का होल स्क्वायर आया, नीचे क्या आएगा a + b a - b। तो 1 - sin a साइन स्क्वायर आ जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो 1 - sin² a क्या होगा, cos² है ना बेटा। और यहाँ पे क्या है 1 + sin a का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, हट जाएगा, तो 1 + sin a आ जाएगा। cos² से रूट हट जाएगा तो cos a आ जाएगा। अब मेरा आंसर क्या आ गया 1 + sin a/cos a, ये आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको 1/cos a और sin/cos a लिख सकती हूँ। 1/cos क्या होता है sec a, sin/cos क्या होता है tan। तो बस मेरा हैंस प्रूफ हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या है, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा किसके इक्वल लेकर आना है, tan थीटा के। तो दोनों में से मैं न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचेगा 1 - 2 sin² a कॉमन, थीटा कॉमन बचेगा। नीचे भी मैं cos थीटा कॉमन ले लू बेटा, क्या बचेगा 2 cos² a -1 थीटा -1। कोई दिक्कत कॉमन लेने में आशी, पूछो मत बस, है ना कितनी दिक्कत है। अब 1 - 2 sin² को मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी बेटा, देखो यहाँ पे क्या है मेरा sin थीटा इंटू मैम फिर वन, ऊपर कॉस हो जाएगा ना। नहीं 2 sin² थीटा है ना, तो मैं इसको sin² थीटा माइनस sin² थीटा ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, बेसिकली देख के मुझे पता चल रहा है मुझे इन सबको काटना है, क्योंकि sin/cos tan आ जाएगा, ये सब चीजें मुझे हटानी है। तो 2 cos² थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, cos² थीटा प्लस, और क्या ऐसे थोड़ी की तुम अंदर, नहीं 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 लगेगा लॉजिकल टीचर। अब देखो 1 - sin² क्या होता है, अरे क्या होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, नीचे आ सकता है कुछ ऐसे। अरे इससे अच्छा हम ये नहीं कर सकते थे यहाँ पे, ये कर सकते थे हम यहाँ पे देखो। हाँ, 2 cos² थीटा है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 की जगह पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 cos² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस cos² थीटा, यही आ जाएगा। माइनस है ना बाहर, तो माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 cos² थीटा में से एक cos² थीटा गया तो कितना बचा, यहाँ पे sin थीटा/cos थीटा है, यहाँ पे क्या है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और नीचे 2 cos में से एक गया तो कितना बचा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। कट गया कट गया, तो sin/cos क्या हो गया tan थीटा, tan। ठीक है, अब वो मैं क्वेश्चन करते करते पता चलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब एथ देखिए, एथ हम कर मैम चुके, एक बार पीछे दिखाना। फाइल भेजूंगी यशिका, समझ लो बेटा ध्यान से अभी, ठीक है। डाउट है उसमें। हाँ बताओ, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बट फिर भी देख लो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर sin² ए प्लस cos² ए प्लस 2 sin ए cosec ए। ऐसे यहाँ पे cos² ए प्लस sec² ए प्लस 2 cos ए sec ए।
अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉट के इक्वल होगा। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है, तो ये 2 हो गया भाई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ क्या 2 है, तो 2 ही तो आया, हाँ 2 आ गया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा, सेक इंटू कॉसेक क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। 2 इंटू 1 इज 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे टेन और कॉट चाहिए था, इसलिए मैंने टेन और कॉट में प्रूव किया था इक्वल। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर, मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ए लिख दो, चलो ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने पहले कर भी लिया था। आगे देखेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉसेक ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसने हमें हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है, एलएचएस आरएचएस दोनों को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलएचएस को करते हैं पहले, कैसे सॉल्व करूं, साइन कॉस में चेंज कर दे। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, साइन ए, नहीं 1 अपॉन साइन ए होगा ना। हाँ हाँ बोलते हो जो मैं कहती हूँ बस, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये आ गया। सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे पहले से। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आ गया। ऐसे यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, कॉस है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है आ गया। मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। और नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो क्या बचा, साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए बच गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जरा। 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो साइन टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन। कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में ही सॉल्व कर लो, बाद में ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, या कॉस ए साइन है, मैं साइन ए कॉस ए लिख रही हूँ। अब साइन इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर। एलसीएम ले ले, ऊपर क्या चला गया, एलसीएम नहीं ले रहे हैं, डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मेरा ये आ गया, ये भी इतना आ गया, ये भी इतना आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10th क्वेश्चन। क्या है बेटा, सब कुछ भेजूंगी, परेशान मत हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस, तीन चीजें हैं ये, तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा। देखो मैं करके बता देती हूँ अगर आपको इसमें, हाँ मुझे समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है आपको, जल्दी से बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है,
सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। हाँ, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, तो 10 स्क्वायर ये आ गया मेरा। अब मैंने राइट इसको सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाले को इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको देखिए, ये क्या है? 1 - 10a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो मैंने a - b का होल स्क्वायर खोला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर a के इक्वल आ गया। अभी हमने किया था ना, 1 + 10 स्क्वायर है किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर a के। और क्या है यहाँ पे? -210 है। ठीक है, 1 + cot a किसके इक्वल होता है? cosec स्क्वायर a के। और ये किसके होगा? cot a के। सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया। सेक को क्या लिखा? 1/cos। यशिका यहाँ देखिए, 10a को क्या लिखा? sin/cos। यहाँ पे cot को क्या लिखा? cos/sin। मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहां तक कोई दिक्कत जितना किया या है? देखिए, हाँ हाँ, करना वही है। देखो क्या है यहाँ पे? 1/cos के, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा? पहले ये ऊपर वाला सॉल्व करिए। cos स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 cos स्क्वायर आ गया तो 1 आ गया। और यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 sin a cos a। क्यों आया ऐसा? cos स्क्वायर है, अभी मतलब घर जाके कुछ समझ नहीं आएगा, याद रखना। cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा ना। 1 × 1 मैंने 1 लिख दिया। cos स्क्वायर a को cos a से डिवाइड करेंगे तो एक cos a बचेगा ना, तो उससे यहाँ से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नीचे क्या आया? साइन स्क्वायर a एलसीएम आया, और क्या हो गया? ये तो एज इट इज 1 आया, -2 sin a cos a, ये आ गया। अब मैं जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं? 1 - 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a। इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या है? 1 - 2 sin a cos a। देखो हार्ड लग रहा है, हार्ड है नहीं, ये तो पूरा कट जाएगा। मल्टीप्लाई है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो 10 स्क्वायर, यही मुझे लेकर आना था। ये भी 10 स्क्वायर a के इक्वल आ गया, ये भी 10 स्क्वायर a के, और ये पहले से 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट हम बाद